वेलकम स्टूडेंट, वेलकम बैक। और जैसे मैंने कमेंट बॉक्स में आपके सजेशन आए थे तो मैंने बात करी थी कि मैं सी यू टी पी जी 2024 के लिए एमबीए का बनाऊंगा, तो उसका हम आज डिस्कस कर लेते हैं। उसमें हम मेन मेन क्या क्या चीज़ करेंगे। और सबसे पहले तो मैं एक चीज़ ये क्लियर कर देता हूँ कि जामिया एमबीए और एएमयू एमबीए, इसका हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें ये जो दोनों एग्जाम हैं ये सी यू ई टी पी जी 2024 के थ्रू नहीं होंगे। मतलब इस साल तो नहीं होने, आगे की बात आगे देखी जाएगी, बट इस ईयर ये नहीं होने। यानी हम सी यू टी पी जी 2024 से जामिया एम यू और जामिया एम बी ए और एम यू एम बी ए के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इनके लिए हमें सेपरेटली जब इनके फॉर्म आएंगे तब अप्लाई करना होगा। तो हम चलिए डिस्कस करते हैं सी यू टी पी जी का। लेकिन हाँ, इस बार जो टाटा का होता था टिस नेट, तो टाटा का जो एग्जाम था वो इस साल नहीं होगा। यानी टिस में आपको एडमिशन के लिए सीयूईटी पीजी जाना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं डिटेल्स। तो ये जो पहला नोटिस था जो 26 दिसंबर 2023 में आ गया था, तो यहाँ पर जो डेट थी वो 24 जनवरी थी। जो अभी हम आगे नोटिस देखेंगे उसको एक्सटेंड करके कर दिया है 31 जनवरी तक। बाकी जो एग्ज़ाम होना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, तो ये है 11 मार्च 2024 टू 28 मार्च में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा इसमें। एंड 4 अप्रैल 2024 को आंसर की आ जाएगी। टाइम आपको दिया है 105 मिनट्स का। फीस जो है इसमें देखिए, इन इंडिया जो इंडियन स्टूडेंट है उनके लिए जो फीस लग रही है, तो एप्लीकेशन फीस फॉर अप टू 2 टेस्ट पेपर्स। तो आप 2 पेपर तक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी के 1200, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 1000, एससी एसटी थर्ड जेंडर 900 और फिजिकली और डिसेबल्ड के लिए 800। तो ये फीस है। और इसके बाद आप कोई टेस्ट पेपर एडिशनल चूज करते हैं तो पर पेपर ये फीस रहेगी। तो यानी आप चाहे एक सेलेक्ट करें या दो, तो सेम फीस है। उसके बाद दो के ऊपर जितना भी आप जाएंगे तो एडिशनल कुछ आपकी लगेगी। तो अब वो जो एक्सटेंशन ऑफ डेट आया था 24 जनवरी का, तो इसमें हम देख सकते हैं कि पहले जो थी 24 जनवरी से अब 31 जनवरी तक हो चुकी है। तो 31 जनवरी आज के टाइम में क्या है, इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। फाइनल ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको एक दिन और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, मतलब 1 फेब तक कर सकते हैं। और करेक्शन के लिए फिर 2 फेब टू 4 फेब आपकी विंडो ओपन रहेगी। तो ये अब रिवाइज डेट है। और उसके बाद एंट्रेंस वगैरह की जो डेट मैंने ऊपर डिस्कस की थी वो सेम है अभी तक। तो जो भी है आप चेक कर सकते हैं एनटीए की वेबसाइट्स पे, या फिर ये आप वेबसाइट है, यही ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जो भी आपको फॉलो करना है सिर्फ और सिर्फ इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप फॉलो करेंगे। कौन कौन से देखिए हम क्वेश्चन पेपर दे सकते हैं, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर कोड्स। तो देखिए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, तो एमबीए से रिलेटेड कोर्सेज मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो एमबीए एग्री बिजनेस अगर आपको देना है तो आपको ये कोड याद रखना होगा, COQ P01। तो ये आप अपनी यूनिवर्सिटी जिसमें भी आप जाना चाहते हैं वहां जाके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज आपको मिलेंगे। देन हम अपने एमबीए से रिलेटेड पे ही हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं। देन COQ P08, इसमें कॉमर्स बिजनेस फाइनेंस अकाउंटिंग इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये सारे कोर्सेज रहेंगे। COQ P10, इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स रूरल इकोनॉमिक्स, जो इन कोर्सेज में जाना चाहते हैं उसके लिए रहेगा। देन COQ P12, जनरल एमबीए मार्केटिंग एंड फाइनेंस टूरिज्म ट्रैवल एंड होटल मैनेजमेंट बिजनेस एनालिटिक्स सेल्स सब इसमें है। COQ P11 में एक ये मिल सकता है हमें, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। तो ये सब चीजें इसमें देखी जा सकती हैं। एंड लास्ट हम ये देख सकते हैं COQ P22, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो ये कोड है, तो कोड में मतलब आप 2 पेपर के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं सेम फीस पे, उसके ऊपर एडिशनल फीस अलग लगेगी। तो हम इसमें से दो कोर्सेज आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। जनरल एमबीए
तो क्वेश्चन पेपर विल हैव 75 क्वेश्चन दिस ईयर। ये चेंज हुआ है, पिछले साल तक 100 क्वेश्चंस थे, दिस ईयर आपके पास 75 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस कम हो गए हैं और टाइम हो गया है 1 आवर। आपको मिलेगा 1 आवर एंड पर टाइम एग्जैक्ट फिर से कंफर्म कर लेता हूँ। देखिए 1 आवर 45 मिनट्स। तो आप कोई सा भी पेपर दे रहे हैं, सबका टाइम क्या है, सेम है। यानी जो टाइम रहेगा वो है आपका 1 आवर 45 मिनट्स, यानी कि 105 मिनट्स पूरा आपका होगा। सारा एग्जाम जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड है, सीबीटी मोड में होगा सारे एग्जाम। ये क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से होंगे, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी होंगे, क्वेश्चंस विल बी बाइलिंगुअल, तो दो मोड में होंगे। यानी आपके पास जो सेक्शंस हैं जैसे इंग्लिश, तो चॉइस होगी, या तो आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन लें या फिर आप हिंदी की। तो इनमें से एक चॉइस होगी, कोई एक आपको मोड सेलेक्ट करना होगा। तो या तो इंग्लिश ले रहे हैं तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पूरा इंग्लिश में होगा, आप हिंदी कॉम्प्रिहेंशन ले रहे हैं तो ये हिंदी पे बेस्ड होगा। तो इसमें रहेगा इंग्लिश ग्रामर, यूजेज, जम्बल्ड सेंटेंस करेक्शन, इम्प्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, ईडियम एंड फ्रेजेस। उसी तरीके से हिंदी का ही रहेगा। देन मैथ्स और ये सब जो बात करेंगे तो ये दोनों मोड में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। यानी अगर हम मैथ्स की बात करें तो हिंदी में भी रहेंगे एंड इंग्लिश में भी रहेंगे। तो जो भी आपने मोड सेलेक्ट किया उस मोड में आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। और देखिए बहुत छोटा सिलेबस है इसका, सिर्फ पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेजेस, पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, वर्क एंड वेजेस, टाइम एंड वर्क, जिसको आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो हम भी जो अब क्लासेस शुरू करेंगे तो हम पहले इन्हीं चैप्टर्स लेके चलेंगे। देन लॉजिकल रीजनिंग, रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट्स, मैट्रिक्स, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, सब क्रिटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट assumption, स्टेटमेंट कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, इन्फ्रेंसेस, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी, सिंबल बेस्ड, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। एंड देन डेटा इंटरप्रिटेशन में तो चार्ट्स हैं, लाइन चार्ट्स, पाई चार्ट, बार ग्राफ, टेबुलर, मिक्स्ड। इसके अलावा डेटा सफिशिएंसी, ग्राफ नंबर सिस्टम, टेबुलेशन एंड सेट्स एंड वेन डायग्राम। तो ये जनरल एमबीए की बात थी। हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बात करें हम, COQP 22, तो इसमें भी 75 क्वेश्चन, टाइम वही है 105 मिनट्स। क्वेश्चन कंपलसरी और बाइलिंगुअल, इंग्लिश हिंदी दोनों में होंगे। हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हेल्थ एंड डिजीज कॉन्सेप्ट, एनवायरनमेंट एंड हेल्थ, मेन मेन टॉपिक में पढ़ देता हूँ। ये सारी शीट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मेडिसिन एंड सोशल साइंस, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, बेसिक एपिडेमियोलॉजी एंड पॉपुलेशन हेल्थ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, जनरल अवेयरनेस ऑन हेल्थ केयर, इंट्रोडक्शन टू हॉस्पिटल, डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल, supportive services in hospital, engineering services, hospital management fundamentals, material and equipment in hospital, infection control and biomedical waste management, legal aspects, management concept in hospital and disaster preparedness in hospital management। तो ये हमने CUET PG के इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे। अगेन मैं फिर से क्लियर कर दूं, जामिया और AMU MBA इस ईयर CUET PG से नहीं होना है। टाटा का जो टेस्ट था वो इस साल CUET PG से होगा। और इसके अलावा और कुछ आप अपनी क्वेरी करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लिए। ये सारे PDF और जो भी मैंने अभी शो किए ये सब मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपके ज्वाइन कर दिए। ये आपको कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में, दोनों जगह आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना सजेशन ज़रूर दीजिए।